নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा। हम लोग दंड प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में 19वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 33 से कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग श्लोक संख्या 33 से 40 तक करेंगे। 33 नंबर श्लोक। ये शाम संस्मरानत् पुंसाम आद्य सुध्यन्ति वै गृह किं पुनर्दर्शना स्पर्श पाद शौच सनयनादिभिः। यस, संगिनी श्यामा प्रिया माता जी। हरे कृष्ण। दंड प्रणाम। आपके स्मरण मात्र से हमारे घर तुरंत पवित्र हो जाते हैं। साउंड क्लियर नहीं है। साउंड और क्वालिटी अच्छा हो सकता है। एक मिनट प्रभु, एक मिनट। हरे कृष्ण प्रभु जी, भी ठीक है? हाँ बेटर है। माइक सामने रखिए। आपके स्मरण मात्र से हमारे घर तुरंत पवित्र हो जाते हैं। तो आपको देखने, स्पर्श करने, आपके पवित्र चरणों को धोने तथा अपने घर में आपको आसन प्रदान करने के विषय में तो कहना ही क्या। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी को बोल रहे। तात्पर्य पवित्र तीर्थ स्थानों का महत्व बड़े बड़े मुनियों तथा संतों की उपस्थिति के कारण है। कहा जाता है कि पापी लोग पवित्र स्थानों में जाते हैं और अपने पापों को वहां छोड़ आते हैं, जिससे वे वहां संचित हो जाता है। लेकिन बड़े बड़े संतों की उपस्थिति से वह स्थान संचित पापों के संदूषण से मुक्त हो जाते हैं और इस तरह वहां पर उपस्थित भक्तों तथा संतों की कृपा से वे पवित्र स्थान पवित्र बने रहते हैं। यदि ऐसे संत सांसारिक लोगों के घरों में प्रकट हों तो निश्चय ही सांसारिक भोक्ताओं के संचित पाप शमित होते जाते हैं। अतएव पवित्र संतों का गृहस्थों से कोई स्वार्थ नहीं रहता। उनका एकमात्र उद्देश्य गृहस्थों के घरों को पवित्र बनाना है। अतएव जब ऐसे संत महात्मा द्वार पर आए तो गृहस्थों को उनका कृतज्ञ होना चाहिए। जो गृहस्थ ऐसे पवित्र आदेशों का निरादर करता है वह महान अपराधी है। अतएव ऐसा आदेश है कि जो गृहस्थ संत को देखकर सिर नहीं झुकाता उसे अपने महान अपराध को निष्प्रभावित करने के लिए उस दिन उपवास करने चाहिए। हरे कृष्ण। ऐसा आदेशों को लिखा है ना। आदेश लिखा है ना कुछ। हाँ प्रभु, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है। आदेश मतलब इसका ये है। मैं तो उपवास करना होगा। अगर कोई संत नहीं झुकाता तो उसको उस दिन उपवास करना चाहिए। उसको चैतन्य में भी आया था प्रभु जी, श्रीदंडी सन्यासी को जो नमस्कार नहीं करता उसको एक दिन का उपवास करना पड़ता है। 34 नंबर श्लोक। सन्निध्याते महायोगिन पातकानि महान्ति अपि आद्यो नश्यन्ति वै पुंसाम्
विष्णुरिवासुरेतरः यस खुशबू शो माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माइक सामने माता जी माइक सामने अच्छा, हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रहा है? हाँ अभी एकदम क्लियर है। जिस प्रकार भगवान की उपस्थित में नास्तिक नहीं टिक सकता, उसी तरह हे संत, हे महान योगी, मनुष्य के अवैध पाप भी आपकी उपस्थिति में तुरंत नष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य तात्पर्य, मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं, नास्तिक तथा भगवत भक्त। चूंकि भगवत भक्त देवी गुणों को प्रकट करता है, अतः वह देवता कहलाता है, जबकि नास्तिक असुर कहलाता है। भगवान विष्णु की उपस्थित में असुर राक्षस टिक नहीं सकता। असुर गण सदा ही भगवान को नष्ट करने में जुटे रहते हैं, लेकिन तथ्य यह है कि भगवान ज्यों ही अपने नाम, रूप, गुण, लीला, साज समान या विविधता के माध्यम से प्रकट होते हैं, त्यों ही असुर तत्काल नष्ट हो जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान के नाम का कीर्तन करते ही भूत भाग जाता है। बड़े बड़े संत तथा भक्त भगवान की साज सामग्री की सूची में सम्मिलित होते हैं, और इस प्रकार जो ही संत रूपी भक्त उपस्थित होता है कि भूत सहज सारे पापों तुरंत नष्ट हो जाते हैं। यह सारे वैदिक ग्रंथों का निर्णय है। अतः एवं मनुष्य के लिए संत भक्तों के ही संगति करने की संतुष्टि की जाती है, जिससे सांसारिक असुर तथा भूत प्रेत अपना दुष्प्रभाव न डाल सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। I think this is pretty clear, easy है। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें आप लोग बता सकते हैं एक दो जन? कीर्तन करने से भूत भाग जाता है। हाँ बोलिए भारती माता जी। कीर्तन भजन करने से भगवान भूत भाग जाता है। हरि बोल। और उपस्थिति में सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यस प्रभु जहाँ भगवान की उपस्थिति रहती वहाँ राक्षस भाग जाता है। मनुष्यों को संतों की भक्तों की संगति मन का भय नहीं रहता, मन में आशंका नहीं रहती किसी अनिष्ट की। यस संतों का संगत करना चाहिए। घर में हमेशा प्रभुपाद का वो लगा सकते चैंटिंग बॉक्स, बहुत पवित्र बना देगा वातावरण। हरे कृष्ण 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 हरि हरि। किन कौन कौन लगाते हैं दुकान में या घर पे? मेरे पास है प्रभु जी, हम रोज लगाते हैं। चलाते हैं प्रभु जी, सबसे पहले प्रभु जी वेरी नाइस। करने के बाद किचन में जाते सबसे पहले ये ऑन होता है प्रभु जी, हरे कृष्ण महामंत्र। इसके बाद ये प्रसाद स्टार्ट होता है बनाना। ये सुनीति राधिका माती का घर में हमेशा चलते रहता है, जब भी क्लास होता है देखते रहते उनका चलता रहता है, प्रभुपाद जी का आवाज आते रहता है। वेरी नाइस। मैं अपनी रसोई में लगा रखी हूँ प्रभु जी। हरि बोल। वेरी नाइस। श्याम प्रभु का दुकान में भी हमेशा चलते रहता है। मैं रसोई में लगा रखी हूँ, उसमें चलाती हूँ वहाँ पे। वेरी नाइस। प्रभु जी घर में भी। वाह वेरी नाइस। 35 नंबर श्लोक। अपि में भगवान पृथा में भगवान का कृष्ण पांडु सुत प्रिया पैतृस्वसेया प्रियार्थम। अरे पीला रंग का पुस्तक फलक में तर्कोत्रस्यार्थ बंधव ते बंध रहे। यस शुभंकरी राधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी देखिए यही वाली सेंटिंग बॉक्स है। हाँ यस ये भगवान श्री कृष्ण जो राजा पांडु के पुत्रों को अत्यंत प्रिय है। आवाज ठीक से आ रहा है प्रभु? लग रहा है कोई पॉलिटिशियन मीटिंग में कुछ एको कर रहे हैं। बहुत बड़ा हॉल में। अद्वैत प्रभु है, अद्वैत प्रभु है। यस बोलिए। भगवान श्री कृष्ण जो राजा पांडु के पुत्रों को अत्यंत प्रिय हैं,
उन्होंने अपने महान भांजों तथा भाइयों को प्रसन्न करने हेतु मुझे भी संबंधी की तरह स्वीकार किया है। और एक बार माता जी। भगवान श्री कृष्ण जो राजा पांडु के पुत्रों को अत्यंत प्रिय हैं, उन्होंने अपने महान भांजों तथा भाइयों को प्रसन्न करने हेतु मुझे भी संबंधी की तरह स्वीकार किया है। हरि बोल। तात्पर्य सब आप लोग समझ पा रहे हैं इस अनुवाद को? परीक्षित महाराज बोल रहे हैं মানে যেহেতু আমি পাণ্ডবদের আত্মীয় আর পাণ্ডবরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের খুবই প্রিয়, ওই জন্য ভগবান আমায় স্বীকার করেছেন। has accepted me as one of those relatives just to please his great cousin and brothers. তো পাণ্ডবদের সন্তুষ্ট করানোর জন্য ভগবান আমায়ও আত্মীয় রূপে স্বীকার করেছেন। কে বলছেন? পরীক্ষিত মহারাজ বলছেন। उनके भांजे कौन हुए भगवान के? एक्चुअली इंग्लिश में टू प्लीज हिज ग्रेट कजन, तो भगवान कृष्ण कजन लिखा है। सुभद्रा के बेटे अभिमन्यु। भांजा, मामा भांजा। हाँ, कृष्ण का हाँ बहन सुभद्रा, सुभद्रा के बेटा। यस यस, मामा भांजा, करेक्ट। तात्पर्य ये कौन बता रहा है किसको? ये राजा परीक्षित बता रहे हैं क्या? सुखदेव? हाँ, सुखदेव गोस्वामी को बता रहे हैं। लग रहा है देखिए, कोई संत को भेज दिया मृत्यु समय, तो लग रहा है भगवान के ऊपर मेरा बहुत कृपा है। मेरे ऊपर क्यों कृपा है? क्योंकि मैं पांडव से संबंधित हूँ, वो मेरा पूर्वज है और पांडव भगवान के बहुत प्रिय थे, तो इसीलिए मुझे ये फैसिलिटी मिला है। परीक्षित महाराज बोले ये सारी बातें राजा परीक्षित बता रहे हैं सुखदेव को। हाँ, सुखदेव गोस्वामी जी को। यस। तात्पर्य एक विशुद्ध अन्य भगवत भक्त अपने परिवार की सेवा झूठे पारिवारिक विषयों में आसक्त के अपेक्षा अधिक अच्छे ढंग से करता है। सामान्यतः लोग पारिवारिक विषयों में आसक्त रहते हैं और मानव समाज के समस्त आर्थिक प्रेरक बल पारिवारिक मोह की वशीभूत होकर चलता है। ऐसे मोहग्रस्त मनुष्यों को इतनी जानकारी नहीं रहती। कृष्ण प्रभु, यहाँ पे आर्थिक प्रेरक बल इसका मतलब क्या हुआ? सेंटेंस पढ़िए। मानव समाज का सारा आर्थिक प्रेरक बल पारिवारिक मोह के वशीभूत होकर चलता है। आर्थिक प्रेरक बल मतलब क्या है? इंग्लिश में दिया है, होल इकोनॉमिक इम्पेटस ऑफ हिंदू सोसाइटी इज मूविंग टुवर्ड्स इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली अफेक्शन। यानी इकोनॉमिक, ये अर्थ उपार्जन करने का जो ये प्रेरणा है, हाँ, ये पूरा चल रहा है पारिवारिक आसक्ति, पारिवारिक आकर्षण के ऊपर। उन लोग को प्रसन्न करने के लिए लोग बहुत परिश्रम करता है, पैसा इकट्ठा करता है। कोई सुबह से रात तक कितना परिश्रम करता है पैसा इकट्ठा करने के। क्यों? कि परिवार के सदस्यों को हम खुश करेंगे उससे, है ना? आगे पारिवारिक मोह के वशीभूत होकर चलता है। ऐसे मोहग्रस्त मनुष्य को इतनी जानकारी नहीं रहती कि वे भगवत भक्त बनकर परिवार की अधिक अच्छी सेवा कर सकते हैं। श्री भगवान अपने भक्त के पारिवारिक सदस्यों तथा वंशजों को विशेष सुरक्षा प्रदान करते हैं, भले ही ये सदस्य स्वयं अभक्त क्यों न हो। महाराज प्रहलाद श्री भगवान के महान भक्त थे, लेकिन उनका पिता हिरण्यकशिपु घोर नास्तिक तथा घोषित रूप से श्री भगवान का शत्रु था। किंतु इतना सारा होते हुए भी हिरण्यकशिपु को मोक्ष प्रदान किया गया, क्योंकि वह महाराज प्रहलाद का पिता था। श्री भगवान इतने दयालु हैं कि वे अपने भक्त के परिवारजनों को संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिससे भक्त को अपने परिवार के विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यहाँ तक कि चाहे भक्ति करने हेतु वह ऐसे सदस्य को छोड़ भी दे। महाराज युधिष्ठिर तथा उनकी भाई कुंती के पुत्र थे और कुंती भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। महाराज परीक्षित महान पांडवों को एकमात्र पौत्र
होने के कारण भगवान श्री कृष्ण का संरक्षण स्वीकार करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हालांकि अगर कोई भक्त, even if one leaves such family member aside to discharge devotional service, कोई भक्ति में प्रगति करने के लिए अगर उस पारिवारिक व्यक्ति को त्याग भी कर दे या उससे बिछड़ भी जाए, फिर भी उनको फायदा तो मिलेगा। ठीक है, मुकुंद प्राण प्रभु उदाहरण कोई दे सकता है? जैसे ध्रुव महाराज नारद मुनि के कहने पर कहाँ चले गए? जंगल में, मधुवन में चले गए तपस्या करने 6 महीना। और जब भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, बाद में भगवान ने उनको ध्रुव योग दिया और उन्होंने प्रार्थना किया कि मेरे माँ का भी उद्धार होना चाहिए। भगवान ऐसे बोला ना ध्रुव महाराज ने मृत्यु के समय। और भगवान बोले वही देखो, वो विमान में तुम्हारा माँ जा रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी। राजा बाली, हाँ रेखा माता जी, उनका पुत्र राम, राजा बाली, सुग्रीव का भाई बाली, उनका पुत्र को संरक्षण दिए प्रभु रामचंद्र जी ने। yes. अंगद को। रावण का भाई। तो वैसे ही भक्त का परिवार भगवान के लिए बहुत प्रिय है, क्योंकि भक्त बहुत प्रिय है। किसी का कोई प्रश्न है? उदाहरण में यहाँ श्रील प्रभुपाद ने प्रहलाद महाराज को उदाहरण दिया है। प्रहलाद महाराज से शायद पूछा था कुछ वरदान मांगो, तो प्रहलाद महाराज ने बोला था कि हमारा पिता को भी आप क्षमा कर दे। ऐसे कुछ आपको याद नहीं है क्या वरदान मांगा था? किसी को याद है? क्षमा कर दे, भक्त बना दे, ऐसे कुछ वरदान जी वो बोले तो मेरे पिताजी का अपराध क्षमा कर दीजिएगा। क्षमा कर दीजिए। हाँ, और कोई उदाहरण है आप लोग के पास? भक्त का परिवार को भी बेनिफिट मिला? तो विभीषण ही तो, विभीषण है। नल कुबेर मणिग्रीव कुबेर का पुत्र था ना, उसीलिए उनको सुधारने के लिए नारद मुनि उनको ऐसा श्राप दिया जहां भगवान का दर्शन होगा। उनका दोनों का भगवत दर्शन हुआ बाद में, लास्ट में, है ना? 36 नंबर श्लोक। हाँ माता जी, भगवान उनका उद्धार किया नलग्रीव का। हाँ, ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि कुबेर एक देवता है, देवता भगवान का प्रिय होता है। 36 नंबर श्लोक। अन्यथा ते अव्यक्तगते दर्शनं न कथं नृणाम् संस्थितस्य वनीयस्त यस निकुंज बिहारिणी माता जी, निकुंज बिहारिणी माता जी, हरीश गुप्ता प्रभु, शोभना गोपिका माता जी, कोई पता चाहेंगे अपने से तीनों में से कोई? नहीं तो विजय गौरंग प्रभु, कविता बत्रा माता जी। प्रभु जी यस प्रभु जी बोलूं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नहीं आप कल आपको भी देंगे बाद में चांस। यस कविता बत्रा माता जी, इसके बाद सुनीता जसपाल माता जी, कविता माता जी के बाद। हाँ लेकिन आपका वीडियो ऑन होना चाहिए, आप भूल जाते बार बार। यस कविता माता जी। अन्य पुकार नहीं कर पाएंगे। यस पढ़िए कविता माता। अन्यथा भगवान कृष्ण की प्रेरणा के बिना ये कैसे संभव है कि आप स्वेच्छा से यहाँ प्रकट हुए, जबकि आप सामान्य लोगों से ओझल रहकर विचरण करते हैं और हम मरणासनों को दृष्टिगोचर नहीं होते। तात्पर्य निश्चित है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और एक बार माता जी। ओके। अन्यथा भगवान कृष्ण की प्रेरणा के बिना ये कैसे संभव है कि आप स्वेच्छा से यहाँ प्रकट हुए, जबकि आप सामान्य लोगों से
ओझल रहकर विचरण करते हैं और हम मरणासनों को दृष्टिगोचर नहीं होते। सुखदेव गोस्वामी साधारण व्यक्ति से बहुत दूर रहते हैं, जो ना साधारण से दूर रहते हैं। और आप लोग में से किसी को मालूम है एक गृहस्थ के घर कितना देर तक सुखदेव गोस्वामी रुकते हैं? इधर गाय धोने में समय तक यस, गाय को दोहन करने में जितना थोड़ा 2-4 मिनट लगता है उतना ही, ज्यादा देर टाइम नहीं देते। तो इससे पता चलता है कि जरूर भगवान कृष्ण के इच्छा से ये हो पाया कि आपको तो हमने बुलाए भी नहीं थे। तात्पर्य प्रभु हम लोग भी भगवान की इच्छा से ही प्रभुपाद के मिशन से जुड़े, हेतु की कृपा हम लोग पे। एकदम नो डाउट अबाउट दैट। और सुखदेव गोस्वामी कहाँ भटकते रहते हैं अभी हम लोग, ये टाइम हम लोग का कहाँ जाता है, अभी इतना समय लगाते हैं हम लोग, इसमें कहाँ जाता है टाइम कुछ पता नहीं। रोने वाला सीरियल में। हाँ, बस ठीक बोले रोने वाला निश्चित ही महर्षि सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण द्वारा प्रेरित होकर महान भगवत भक्त महाराज परीक्षित के समक्ष स्वेच्छा से प्रकट हुए थे, जिससे उन्हें श्रीमद् भागवत की शिक्षा दे सके। मनुष्य अपने गुरु तथा भगवान की कृपा से ही भगवान की भक्ति के सार को प्राप्त कर सकता है। गुरु भगवान के व्यक्त प्रतिनिधि होते हैं, जो उसे अंतिम सफलता प्राप्त करने में सहायता करते हैं। नहीं बन सकता, जिससे भगवान अधिकार नहीं देते, वह गुरु नहीं बन सकता। सुखदेव गोस्वामी प्राधिकृत गुरु थे, अतएव भगवान ने उन्हें प्रेरणा दी कि वह महाराज परीक्षित के समक्ष प्रकट हों तथा उन्हें श्रीमद् भागवत की शिक्षाएं दें। मनुष्य यदि भगवान के भेजे गए प्राधिकृत प्रतिनिधि का कर्तव्य पात्र होता है, तो वह भगवत धाम जाने की चरम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण। जो ही भगवत भक्त की यस। तो कविता माता जी, तो हम लोग सबके जीवन में ऐसे कोई आए होंगे जिनकी कृपा से हम लोग भक्ति में आए हैं, करेक्ट? सबके जीवन में है ना? हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। हम चाहते हैं कि आप लोग उस व्यक्ति को स्मरण करें जिनकी कृपा से हम लोग सब कृष्ण भक्ति में आए, और स्मरण करते हुए उनका नाम चैट बॉक्स में लिखिए। बहुत भक्त लोग लिख नहीं रहा है। नहीं प्रभु, मैं तो ऐसे आ गया, ऐसे ही जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, चले आ गया। कैसे लिखा जाएगा प्रभु जी, कैसे लिखा जाएगा? कैसे लिखा जाएगा? चैट बॉक्स में देखिए, आपका ये मोबाइल में 3 डॉट होगा, उसमें देखिए इन कॉल मैसेज लिखा हुआ है, इन कॉल मैसेज। हाँ, उसमें टाइप कर दीजिए। ओके, लेट्स सी। भारती माता जी, मम्मी खुशबू माता जी, मम्मी यानी इंद्रावती माता जी, हरि बोल। मंजू माता जी, पूजा अग्रवाल माता जी, हरि बोल। सुमना गौरंगी की माता जी लिख रहे हैं, पूजा अग्रवाल माता जी उनकी डॉटर, हरि बोल हरि बोल। प्रभु वही लेके गई थी जबरदस्ती रथ यात्रा में, और वहाँ पे एल.के. गुप्ता प्रभु मिले। हरि बोल, एल.के. प्रभु की जय। ओके, खुशबू शॉ माता जी, मंजू माता जी, सुमना गौरंगी माता जी, पूजा अग्रवाल माता जी, सरोज कृष्ण माता जी, सुमना गौरंगी माता जी, निकुंज निर्गुणा नीलंबरी माता जी, श्याम प्रभु संगिनी माता जी की जय, मोहन गंज प्रभु की जय जय जय, सुमित काबरा प्रभु की जय, श्रेयांश प्रभु की जय, हरि बोल। सिमिलर, सुषमा शॉ माता जी, सिमिलर, बच्चे ने मम्मी को लाया, हरि बोल।
कृष्णा गोविंद हरे कृष्णा प्रभु जी छठे हरे कृष्णा गोविंद कृष्णा गोविंद हरे कृष्णा गोविंद हरे कृष्णा माता जी बोलने जरूर आएगा ये। हरे कृष्णा प्रभु जी भी बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे हरे कृष्णा कृष्णा गोविंद हरे कृष्णा गोविंद हरे कृष्णा गोविंद हरे कृष्णा हरि बोल। प्रभु जी हमें सुषमा माता जी लाई हैं। हाँ, चंदा माता जी, सुषमा शर्मा माता जी, वेरी नाइस। हरे कृष्णा गोविंद प्रभु जी। हरि बोल। शशि जायसवाल माता जी, मुकुंद बिहारी माता जी, कविता माता जी, मोहन गोविंद प्रभु की जय। पूनम जायसवाल माता जी, निकुंज बिहारी माता जी, हरि बोल, राधे राधे। गोपानंद कृष्ण प्रभु, सुमन गौरंगी माता जी, इंद्रावती माता जी, पिताजी, इंद्रावती माता जी को उनके पिताजी ने लाया, हरि बोल। संगिनी श्याम प्रिया माता जी, श्रवण प्रभु, हरि बोल। सुचारू गोपी माता जी, म्यूट 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 म्यूट। हरे कृष्ण प्रभु हाँ, हरे कृष्णा। হরে কৃষ্ণ প্রভু আমি লিখেছি আমার দিদির থেকে আমি এসেছি সেই জন্য বড় দিদি লিখেছি हाँ, अरे की করছো? अरे सुचारू गोपी माता जी, सनी प्रभु, हरि बोल। महामंजरी माता जी, मोहन गोविंद प्रभु की जय। करबी माता जी, बोरो दीदी, हरि बोल। सुचारू गोपी माता जी, सुचारू गोपी माता जी मेरा बेटा सनी प्रभु, हाँ। नंदिनी माता जी, सुनीति राधिका माता जी की जय। मिताली माता जी, नीलम माता जी की जय। पिंकी जायसवाल माता जी, निकुंज बिहारी माता जी, हरि बोल। मुकुंद प्राण प्रभु, हिज ग्रेस आश्रय प्रभु, हरि बोल। वृंदा गार्डन यानी भाग्य राधा माता जी, पालक पार्थ सारथी प्रभु की जय। रत्ना प्रभा माता जी, हिज ग्रेस दीन तारन प्रभु की जय। शंभु प्रभु, राहुल प्रभु, बबीता अग्रवाल माता जी, रोज कृष्ण माता जी, अशोक प्रभु, राधिका माता जी की जय। विजय गौरांग प्रभु, मणिधर प्रभु की जय। पंकज नेत्र वजेश प्रभु, श्याम ब्रज सुंदर प्रभु, माय ग्रैंडपा, माय मॉम, आरकेडी प्रभु, रत्ना प्रभा माता जी, कृष्णा गुप्ता प्रभु की जय जय जय। हरि बोल, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। हरि हरि बोल। स्मरण करना चाहिए ना, जिनकी कृपा से हम लोग भक्ति में आए हैं, स्मरण करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सबसे मेरे को पहले ज्वाइन कराने वाले हैं ब्रज किशोरी देवी दासी। हरि बोल, ब्रज किशोरी माता जी की जय। हरि बोल। यस, कविता बत्रा माता जी। पंकज प्रभु लिख रहे हैं, निर्गुणा नीलंबरी माता जी, हरि बोल। यस, हरि बोल। माता जी। फिजिकली तो प्रभु जी हरि सब बोल। ले आते हैं, बट मेन जो हमें साक्षात्कार कराते हैं वो तो गुरु, उन्हीं को शायद काउंट करेंगे हम। यस, प्रभु ऐसे देखा जाए तो मेरे प्रभु ही मेरे को ले गए, सरवण प्रभु का पूरा मतलब दोनों लोग आएंगे उसमें, इनका नाम नहीं लिखे। ज्यों ही भगवत भक्त की भेंट भगवान के असली प्रतिनिधि से होती है, त्यों ही वह इस शरीर को त्यागने के बाद भगवत धाम जाने की गारंटी पा जाते हैं। किंतु यह भक्त की खुद की निष्ठा पर निर्भर करता है। भगवान सभी जीवों के हृदय में विद्यमान है, अतः वे हर व्यक्ति की गतिविधियों से अवगत रहते हैं। जो ही भगवान देखते हैं कि कोई जीव भगवत भक्त जाने के लिए अत्यधिक उत्सुक है, तो भगवान तुरंत ही अपना प्रामाणिक प्रतिनिधि भेजते हैं। इस प्रकार निष्ठावान भक्त का भगवत धाम जाना सुनिश्चित हो जाता है। निष्कर्ष यह है कि प्रामाणिक गुरु की सहायता प्राप्त करने का अर्थ है कि साक्षात भगवान से प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त करना। हरे कृष्ण। फिर से लास्ट लाइन, लास्ट सेंटेंस पढ़िए कृपया माता जी। ओके। निष्कर्ष यह है कि प्रामाणिक गुरु की सहायता प्राप्त करने का अर्थ है साक्षात भगवान से प्रत्यक्ष सहायता का प्राप्त करना। हरि बोल। The conclusion is that to get the assistance and help of a bona fide spiritual master means to receive the direct help of Lord Himself. 37 नंबर श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु, प्रामाणिक गुरु में कौन गुरु महाराज लोग आएंगे कि शिक्षा गुरु भी आएंगे? सब आएंगे, क्योंकि सब गुरु शिष्य परंपरा में है, इसलिए प्रामाणिक है। गौड़ीय वैष्णव परंपरा प्रामाणिक परंपरा है। ठीक है माता जी। प्रभु इसमें दीक्षित भक्त ही रहेंगे ना ज्यादा, दीक्षित भक्त।
जो आदेशों का पालन कर रहा है, जो गुरु परंपरा का आदेशों का पालन कर रहा है। 37 यस प्रभु जी। वैसे है आगे इसी लाइन में, श्री भगवान सभी जीवों के हृदय में विद्वान है, अतएव हर व्यक्ति के गतिविधियों से अवगत रहते हैं। जो ही भगवान देखते हैं कि कोई जीव भगवत धाम जाने हेतु अत्यधिक उत्सुक है, तो भगवान तुरंत ही अपना प्रमाणिक प्रतिनिधि पूछेगा करने से हो जाएगा प्रभु जी। एक्चुअली कोई अगर सतोगुण में है, कोई पाप कार्य से दूर रह रहा है, पुण्य कार्य कर रहा है, फेवरेबल है, वर्णाश्रम का आदेशों का पालन कर रहा है, तो ये व्यक्ति भक्ति पाने का योग्य है, तब उनके लिए प्रतिनिधि भेज देता है। प्लस अगर कोई व्यक्ति पे भगवान अहेतु की कृपा किया, कोई हेतु नहीं है, जगह मदई है, तब भी भेज सकता है भगवान। एक तो हेतु है और एक अहेतु की, दोनों। वही इस लाइन में केवल दिया हुआ है, कोई जी भगवत हम जाने, तो ऐसे तो सब भक्त बोलेगा हम जाने के लिए। हो सकता है कि हमको उसको तो भगवत धाम का मालूम भी नहीं है, लेकिन उससे यही हम लोग को समझना है कि वो फेवरेबल है, पॉजिटिव है, भगवान भगवत धाम में जाने का योग्य व्यक्ति है। हाँ, वो जो ऐसे आप भी सोचिए, आप लोग सोचिए, अभी भी आप लोग को अगर आंख बंद कीजिएगा और 1 मिनट सोचिएगा, ऐसे आपका समाज में, आपका परिवार में या आपका पड़ोसी में ऐसे लोग है ना, जो इस्कॉन में आते तो बहुत अच्छा से जुड़ जाते है ना। हाँ, तो ये सब सतोगुणी व्यक्ति है। उदाहरण मेरा है अभी तक, तो ऐसे बहुत है लोग, उनको उनके लिए भेज देता है भगवान, जिसका फिनिशिंग टच जस्ट कोई आएगा, फटाफट धर भक्ति में आगे बढ़ जाएगा, बहुत फेवरेबल है। 37 नंबर श्लोक। अतः पृच्छामि संसिद्धिं परमां गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं क्रियमाणास्य सर्वथा। यस, सुनीता जायसवाल माता जी फ्रॉम जान बाजार। प्रभु जी, हरे कृष्ण। आप महान भक्त संतों तथा भक्तों के गुरु हैं, अतः मेरी यह आपसे प्रार्थना है कि आप सारे व्यक्तियों के लिए और विशेष रूप से जो मरणासन है उसके लिए पूर्णता और मार्ग दिखाइए। सॉरी, फिर से पढ़िए। आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं, अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सारे व्यक्तियों के लिए और विशेष रूप से जो मरणासन है उनके लिए पूर्णता का मार्ग दिखलाइए। हरे कृष्णा। तात्पर्य कौन सा प्रश्न था, याद है शशि माता जी? यही प्रश्न था कि उस व्यक्ति का जो शरणापन मृत्यु सैया पे, उसका क्या कर्तव्य है और बाकी सारा लोगों का क्या कर्तव्य है, याद है? परीक्षित महाराज का 2 क्वेश्चन किए थे। 2 क्वेश्चन था। हाँ, फिर से एक बार पढ़िए सुनीता जायसवाल माता जी अनुवाद को। आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं, अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सारे व्यक्तियों के लिए और विशेष रूप से मरणासन है उनके लिए पूर्णता का मार्ग दिखलाइए। जब तक कोई पूर्णता के मार्ग के विषय में पूछने के लिए पूरी तरह उत्सुक न हो, तब तक गुरु के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु गृहस्थ के लिए अलंकरण स्वरूप नहीं होते। सामान्यतया फैशन प्रस्त भौतिकवादी बिना किसी लाभ के तथा कथित गुरु नियुक्त कर लेता है। ऐसा छद्म रूप गुरु तथा कथित शिष्य की चापलूसी करता है। हाँ, हरे कृष्ण। आशीष प्रभु। प्रभु जी, विदाउट एनी प्रॉफिट मतलब? Generally fashionable materialist engages a so-called spiritual master without any profit, यानी कोई कारण नहीं है, कोई स्पिरिचुअल कारण नहीं है, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी लाभ, कोई स्पिरिचुअल लाभ के बारे में नहीं। आप लोग देखें ऐसे समाज में लोग गुरु को साथ में लेके बैठता है, दुकान में ले जाता है, ऑफिस में ले जाता है, फैक्ट्री में ले जाता है,
सबको लगता है कि बहुत धार्मिक व्यक्ति है। इतना बड़ा गुरु जो टीवी में आते हैं उनको लेकर आए ऑफिस में, उनको लेकर आए, उनके बेटे के शादी में वो आए हैं, तो ये व्यक्ति बहुत धार्मिक है। Due to name and fame. तो ये फैशन हो गया, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं। गुरु का मतलब है उनसे भागवत शिक्षा लेने के लिए और भक्ति में प्रगति करने के लिए, ना ही समाज को दिखलाने के लिए। देखिए मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ, मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ, मैं भी संत हूँ, मैं भी साधु व्यक्ति हूँ, क्योंकि मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ। ये साधु। और आप लोग आप लोग और अच्छा बता पाएंगे इस विषय में। और किसी को मालूम है इस विषय में लोग क्या करते हैं? गुरु को पैसे, जो बहुत टीवी में आता है, जो बहुत उनसे दीक्षा ले लेते हैं। मैं भी फलाना महाराज से दीक्षा लिया हूँ, लेकिन कुछ फॉलो नहीं करते, कुछ नियम नहीं। हाँ प्रभु, जैसे आते हैं हमारे यहाँ एक आते हैं, वो वृंदावन में जाके कोई गुरु बनाया है, वो मुंह में हमेशा पुड़िया चबाते रहते हैं, बोलते मेरे गुरु है। गला में कंठी माला भी पहन रखे, चबाते रहते, थूकते रहते हैं और बोलते मेरे गुरु वृंदावन में। आगे गुरु ऐसा मतलब हम लोग को रास्ता नहीं दिखलाते ना कि नियम फॉलो करो, कुछ नहीं बोलते वो लोग। वो नियम बोलने से फिर डोनेशन कम हो जाएगा। हाँ, नियम कभी नहीं बोलते, नियम करना ज्यादा दिखाएगा, फिर उनके पास कोई जाएगा नहीं, कभी नहीं बोलते। जो गुरु बना रखे ना, उसमें उसका सबसे ज्यादा शिष्य होगा, फॉलोवर ज्यादा होंगे उसके। ऐसा छद्म रूप गुरु तथा कथित शिष्य की चापलूसी करता है और निस्संदेह इस तरह गुरु तथा शिष्य दोनों ही नरक को जाते हैं। महाराज परीक्षित अच्छे शिष्य थे, क्योंकि वे सबों के लिए और विशेष रूप से मरणासन के लिए लाभप्रद प्रश्न पूछते हैं। महाराज तो ऐसा गुरु ना शिष्य का चापलूसी करता है। हाँ, शिष्य जैसा बोलेगा वैसे ही बोलेगा। वो शिष्य बोलेगा नहीं अभी यज्ञ कीजिए, हालांकि उस समय यज्ञ का तिथि नहीं है, समय नहीं है, वो कर लेगा। क्यों? शिष्य बोला है, नहीं तो डोनेशन नहीं मिलेगा। इस आगे या कभी कभी शिष्य है, शिष्य बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, टाटा बिरला है। अगर गुरु जो टाटा बिरला होगा, टाटा बिरला का जो गुरु होगा वो भी बहुत फेमस होगा ना। अरे ये तो टाटा का गुरु है, अरे ये तो बिरला का घर का गुरु है। कितना प्रसिद्ध हो जाएगा वो गुरु, जितना बड़ा भौतिक आदमी का आदमी से जुड़ा हुआ होगा। यस माता जी। महाराज परीक्षित द्वारा पूछा गया प्रश्न श्रीमद् भागवत के संपूर्ण प्रतिपाद विषय का मूल सिद्धांत है। अब हमें देखना है कि महान गुरु कितनी बुद्धिमत्ता पूर्वक इसका उत्तर देते हैं। यस, महाराज परीक्षित ने जो पूछा दो प्रश्न दयावे प्रभु, एक है सारा जीवों का क्या कर्तव्य है, और दूसरा मृत्यु शैया पे जो लेटा है उसको क्या कर्तव्य है। दोनों कितना महत्वपूर्ण है। मृत्यु शैया यानी एकदम अंतिम समय, परीक्षा के आखिरी मोमेंट, उसको क्या करना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए। जैसे यहाँ परीक्षित महाराज एकदम मृत्यु शैया पे लेटा हुआ है, 7 दिन में मरने वाला है, और ऐसे भी जनसाधारण सारा जीवन क्या करना चाहिए, ये भी उनका प्रश्न था। श्रील प्रभुपाद बताते थे लाइफ इज प्रिपरेशन, डेथ इज एग्जामिनेशन। सारा जीवन प्रैक्टिस है, प्रिपरेशन है, तैयारी है, इसलिए मृत्यु के समय भगवत याद कराने के लिए। प्रभु जी, यस प्रभु जी, मुकुंद प्रणाम। परीक्षित महाराज जी का मरना हो गया था, लेकिन और सब भक्त हो गया, और सब आदमी को कैसे पता चलेगा कि मेरा मृत्यु कब है? यस, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। उनको तो पता चल गया, वो भाग्यवान है और समय का सदुपयोग भी किया। लेकिन हम लोग उतना परीक्षित महाराज जैसे भाग्यवान नहीं, कभी भी हम लोग का मृत्यु आ सकता है। इसीलिए भक्ति हमेशा करने रहना चाहिए, और इस भक्ति करने में तो अच्छा भी लगता है। ऐसा तो नहीं दवाई पीना पड़ता है, पहले करवा रख सकता है, लेकिन बाद में तो आदत बन जाती है। वो एक लेक्चर में सुने कि रोज का जप उसी तरह करना चाहिए कि आज का दिन मेरा लास्ट दिन है। हरि बोल, कितना अच्छा जप होगा फिर। हरि बोल। डेली कथा हो रहा, जिस दिन मृत्यु आएगा उस दिन कथा सुन के तो मरना होगा ना। हरि बोल हरि बोल। प्रभु जी से मरणासन जो है
हरे कृष्ण प्रभु जी। मरणासन एक तो हुआ कि जो मतलब होता है तब तक ठीक है प्रभु जी, और नहीं होता है तो लगता है कब खत्म हो जाए, ये माला कब खत्म हो जाए प्रभु जी, ऐसा हो रहा है। इसलिए श्रवण अच्छा से करना चाहिए, ज्यादा श्रवण करना चाहिए। श्रवण करने से माला पे टेस्ट बढ़ेगा। प्रभु जी अभी हम लोग दोपहर में मरे या रात में मरे और कथा सुन के ही मरेंगे, चिंता नहीं है। हरि बोल। प्रभु का कृपा बना रहे बस। प्रभु दो सवेरे दोपहर सब में लगा के रखे और रात में भी 3 बजे से लगा रखे हैं। कभी भी हम लोग मरेंगे, हम चिंता लोग की कोई बात नहीं है। कोई समय जा सकते हैं हम लोग। कोई कभी भी हॉस्पिटल में भर्ती भी हो गया होंगे तो एक रिक्वेस्ट है। नहीं प्रभु जी, हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होंगे हम लोग, घर में बैठे बैठे जब करते करते भगवान की रसोई में काम करते करते खत्म हो जाएंगे। वो तो मालूम नहीं है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि मोबाइल में हमेशा लेक्चर ऑन कर दीजिएगा। अगर आप जब भी नहीं कर पा रहे, सोचिए हम लोग का ऐसे भी हालत हो सकता है कि हम लोग जब नहीं कर पाएंगे, मुंह से हाथ से पकड़ नहीं पाएंगे, ऐसा बीमारी आ ही सकता है। किसी को बोलिएगा मोबाइल ऑन कर देने के लिए, भक्तों का संगत, भक्तों का दर्शन हो पाएगा कम से कम। प्रभु कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग जब बुढ़ापा में जैसे बहुत ज्यादा शरीर का व्याधि लग जाता है, लेक्चर चलता रहता है लेकिन वो सब भी तरफ ध्यान भी नहीं जाता है। कोई बात नहीं, फिर भी थोड़ा तो कुछ कान में जाएगा। तो शारीरिक स्तर हुआ ना प्रभु जी। ऐसे तो इरिटेट हो सकता है उस समय जब सुनने में भी इरिटेट लग सकता है। मोबाइल ऑन करने के सामने कान में आ रहा है, वो भी इरिटेट हो सकता है क्योंकि तबीयत अच्छा नहीं है। फिर भी आस्ते कर दीजिएगा, म्यूट कर दीजिएगा, दर्शन कीजिएगा, कुछ कीजिएगा, लेकिन भक्तों के संगत में रहिएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस पुराण प्रभु। आज दिलीप प्रभु को फोन किए तो बोलते हैं कि आज 10 दिन से मेरा हाथ पैर में झिनझिनी हो रहा, माला नहीं पाते हैं, लेकिन मन करके 2 घंटे कंप्लीट कर वो तबीयत आज 10-15 दिन से खराब है। बोलते हाथ पैर झिनझिनी आ गया है, डॉक्टर के यहाँ परसों जाएंगे तो उसके बाद मैंने पता चलेगा क्या है। हम बोले ठीक है, टाइम देखकर आप माला जप कीजिए, 2 घंटा हो जाएगा, आप उसके बाद आप अपडेट कीजिए। कृष्ण बाबू, इसीलिए हम रात को 12 बजे से 2 बजे के अंदर माला कंप्लीट करता है, क्योंकि सुबह अगर चांस नहीं मिलेगा तो मर जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए जल्दी जल्दी कर लेता है। उसके बाद सोने जाते हैं ना प्रभु। प्रभु जी मैं बोल रही थी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बोल रही थी कि मतलब जो कि मतलब भगवान को नहीं मतलब पसंद करता है बहुत है कि मतलब शारीरिक स्तर पे ही रहता है। तुम लोग भी तो मरणासन के समान, मरे के समान ही तो है। यस यस। तो इसमें वो चीज नहीं कोट हुआ है ना। हाँ सभी व्यक्ति का कोट हुआ है, सभी हुआ। ठीक है प्रभु। 38 नंबर श्लोक। यश्रोतव्यम अथो जाप्यम यदतव्यम नृभि प्रभु स्मार्तव्यम भजनीयम व यद्वा विपर्ययम्। यस पूनम जयसवाल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रहा है सर? यस माता जी, हरे कृष्ण। कृपया मुझे बताएं कि मनुष्य को क्या सुनना, जपना, स्मरण करना तथा पूजना चाहिए और ये भी बताएं कि उसे क्या क्या नहीं करना चाहिए। कृपया करके मुझे यह सब बतलाइए। 39 नंबर श्लोक। नूनम भागवतो ब्राह्मण गृहेषु गृहमेधिनाम् न लक्ष्यते हि अवस्थानाम् अपि गोदोहनं क्वचित्। यस अंजलि राशि माता जी।
हे शक्ति संपन्न ब्राह्मण, कहा जाता है कि आप लोगों के घर में मुश्किल से उतनी देर भी नहीं रुकते हैं जितनी देर गाय दूही जाती है। तात्पर्य: संन्यास आश्रम में संत तथा मुनि गृहस्थ के घर प्रातःकाल गौवें दूहते समय जाते हैं और अपने उदर पोषण के लिए कुछ दूध मांगते हैं। गाय का धारोषण एक सेर दूध एक प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर पोषण के लिए पर्याप्त होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस रत्ना प्रभु माता जी। हाँ जी प्रभु जी, इसमें अनुवाद में जो लिखा हुआ है कि आप लोगों के घर में मुश्किल से उतनी देर भी नहीं रुकते हैं, तो किसको बोल रहे हैं प्रभु? कौन नहीं साधु रुकते हैं? लोगों को, सुखदेव गोस्वामी जैसे साधु लोग। अच्छा। वो गृहस्थ के घर में जस्ट भिक्षा मांग ले जाता है, बस दैट्स इट। कोई भौतिक आलोचना करने के लिए भी उनके पास समय नहीं है, बस एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जाकर मांगते हैं, थोड़ा भिक्षांदेही, थोड़ा दूध दोहने, थोड़ा दूध मिल जाएगा, फिर उस समय जाता है। तो साधु लोग दूध ये सब लेकर ही शरीर को शरीर जापन करते हैं। तो गाय का धारोष्ण क्या हुआ प्रभु जी? गाय का धारोष्ण एक सूर दूध, पाउंड ऑफ मिल्क, एक सूर माने पाउंड, एक पाउंड दूध। एक सेर तो वो हो गया, धारोष्ण मीन्स स्तन। अच्छा यस, आगे। गरीब यह सभी विटामिनों से युक्त होता है, अतएव संत तथा मुनि केवल दूध पीकर जीवित रहते हैं। गरीब से गरीब गृहस्थ भी कम से कम 10 गौवें रखता है और प्रत्येक गाय कम से कम 12 से 20 क्वार्ट दूध देती है। अतएव कोई भी साधुओं के लिए कुछ सेर दूध देने में हिचक नहीं दिखाता। यह गृहस्थों का कर्तव्य है कि बच्चों की भांति वे संतों तथा मुनियों का पालन करें। इस तरह सुखदेव गोस्वामी जैसे संत को किसी गृहस्थ के द्वार पर प्रातः काल 5 मिनट से अधिक नहीं रुकना होता। दूसरे शब्दों में ऐसे संत गृहस्थों के घरों में विरले ही दिखे जाते हैं। इसीलिए महाराज परीक्षित ने उनसे प्रार्थना की कि जितनी जल्दी हो सके वे उपदेश दे। हरे कृष्ण। तो परीक्षित महाराज एक राजा है, भौतिक व्यक्ति को पकड़ा जाता है। ऐसे संत, ऐसे बड़ा आदमी के घर में आएगा तो एक तो दिखाई नहीं जाता है, दूसरी बात बहुत कम समय के लिए आता है भीतर, जस्ट अपना कार्य करने के लिए, बस दैट्स इट। कुछ अगर दरकार है तो बस उसी को, और मेनली उस व्यक्ति का कृपा करने के लिए आता है, अपना कुछ पर्टिकुलर एजेंडा नहीं रहता है। यस अंजलि माता जी। गृहस्थों को भी इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वे द्वार पर आए हुए मुनि से कुछ दिव्य संदेश प्राप्त कर लें। हाँ, ऐसा नहीं पूछे मेरा बेटी का कब शादी हो जाएगा, कब पैसा आवे, कब हमारा बड़ा मकान होगा। इतना छोटा मकान में बहुत दिक्कत हो रहा है साधु, बहुत दिक्कत हो रहा है, कब बड़ा मकान आएगा। ये सब नहीं पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए? कोई उदाहरण दीजिए, क्या क्या प्रश्न पूछना चाहिए? हरे कृष्णा प्रभु जी, भगवान के बारे में पूछना चाहिए उनसे। यस, भगवान के बारे में पूछना चाहिए, या जो परीक्षित महाराज ने भगवान पूछा की भक्ति कैसे कर सकते हैं, कैसे हो सकती है। यस, हरे कृष्ण प्रभु, কিভাবে আধ্যাত্মিক উন্নতি করা যায়? यस करेक्ट। या आप लोग परीक्षित महाराज का तो प्रश्न सुन लिया। दो प्रश्न जो था, सब जन साधारण का कल्याण कैसे हो सकता है, मरण संयम में जो लेटा हुआ है उनका क्या करना, मरणासन। हाँ, तो ये प्रश्न भी आप लोग पूछ सकते हैं, हम लोग सब। यस, आगे। गृहस्थ को संत से यह नहीं कहना चाहिए कि वे उस चीज के विषय में उपदेश दें जो बाजार में भी मिलता हो। संतों तथा गृहस्थों में पारंपरिक आदान प्रदान का ऐसा संबंध होना चाहिए। वो चीज जो बाजार में भी अवेलेबल हो। मेरा हाथ देख के बताइए ना, क्या लक्ष्मी कब आएगा, कब मेरा मृत्यु होने वाला है, शरीर कैसा रहेगा, हाथ देख के बताइए। इसके लिए आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए। ये वैष्णव है जो घर में आया है, साधु है। 40 नंबर। प्रभु जी हरे कृष्णा।
यहाँ पे जो लिखा 12 से 20 क्वाट, वो क्या हुआ? क्वाट कोई एक मात्रा होगा, मालूम नहीं ये क्वाट कितना होता है। एक ये हरे कृष्ण प्रभु। लिखा है प्रभु जी कम से कम 12 से 20 शेर दूध देती है गाय क्षीर जी। शेर नहीं लिखा, क्वाट लिखा है। शेर लिखा, हम लोग ने शेर लिखा, मतलब किलो, किलो जिसको बोलते हैं। पहले शेर बोलते थे, अब किलो बोलते हैं प्रभु जी। अच्छा ठीक है, वैसे कुछ होगा। कुछ बुक्स में नियरली अ लीटर प्रभु जी। हरे कृष्ण। लीटर इट्स नियरली अ लीटर 0.92 0.92 लीटर। ठीक है। सूत उवाच एवं अभाषित पृष्ठ राज्य लक्षणया गिरा प्रत्यभासत धर्मज्ञ भगवान बादरयानि यस। पंकज नेत्र ब्रजेश प्रभु। ये सूत गोस्वामी ने कहा, आवाज ठीक है प्रभु जी? हाँ प्रभु जी। इस तरह मीठी भाषा का प्रयोग करते हुए राजा ने बातें की तथा प्रश्न किए। तब व्यासदेव के पुत्र जो महान तथा शक्ति संपन्न पुरुष एवं धर्मवेत्ता थे, उन्होंने उत्तर देना प्रारंभ किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत देव गोस्वामी का प्रकट होना नामक 19वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य हुए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अरे आप भी पूर्ण कर दिया। बहुत बहुत आभारी है शिला प्रभुपाद का। उनके कृपा से हम लोग बिना विघ्न के पहला स्कंद पठन कर पाए। बोलिए जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। जो हम लोग